रोमियो अध्याय 12 उसके वचन 2 में कि इस संसार के सदृश्य ना बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, इंग्लिश में लिखा है बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड, कि तुम्हारे मन के बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। परमेश्वर हमारी जिंदगी को रिन्यू करते हैं, नया बनाते हैं, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को नया बनाने के द्वारा। और वो हमारे मन को, हमारी बुद्धि को नया कैसे बनाते हैं? अपने वचनों की सच्चाई के द्वारा। प्रभु यीशु ने कहा कि उन्हें सत्य के साथ नया कर, पवित्र कर, क्योंकि तेरा वचन ही सत्य है। तो शैतान अगर आपको झूठ मनवाने में काबिल हो जाता है या जीत जाता है, तो फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को लीड करना शुरू कर देता है कि आपसे गुनाह करवाए, आपको अपनी इच्छा मनवाए और आपको परमेश्वर से दूर लेकर जाए। अगर वो आपसे मनवा लेता है कि आप बस झूठ के ऊपर विश्वास कर लें, और इसी कारण वो आपके मन के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर अटैक करता है। और इसीलिए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है कि हम अपने माइंड की सुरक्षा करें, अपने मन की सुरक्षा करें, ताकि हम विरोधी के सारे हमलों से बच सकें। अपने मन को शुद्ध करके, पवित्र करके, कि हम अपने मन में क्या लेकर आ रहे हैं। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर माइंड्स। और मन की सुरक्षा के लिए संत पौलुस एक बहुत ही खूबसूरत एडवाइस देते हैं फिलिपियों अध्याय 4 और उसके वचन 8 में, कि इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मतलब सेट योर माइंड्स ऑन देम, कि अपना मन उन्हीं के ऊपर लगाओ। संत पौलुस के कहने का सिंपली मतलब यह है कि अगर कोई बात सच नहीं है, झूठ है, इवल है, तो उसे अपने मन में, अपने विचार में, माइंड में आने मत दो। अब कौन से वो हथियार हैं, कौन से उसके वीपन्स हैं जिन्हें वो इस्तेमाल करता है हमारे माइंड के ऊपर, मन के ऊपर अटैक करने के लिए? चलिए वो देखते हैं। एंड आई होप कि आपने गेस कर लिया होगा, यस, झूठ उसका सबसे बड़ा हथियार है। जब वो हवा के पास आया तो उसने झूठों का, यानी लाइज का इस्तेमाल किया। याद रखें इस बात को कि शैतान झूठा है। प्रभु यीशु ने भी कहा कि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव में बोलता है, मतलब कि झूठ उसकी मातृभाषा है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो वो सबसे पहले हमारे मन में ये झूठ डालता है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर शक करें, परमेश्वर के सच्चाई के ऊपर संदेह करें कि क्या सच में परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। ध्यान दें इस बात के ऊपर कि उसने परमेश्वर के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल नहीं किया कि वो है या नहीं। उसने इस बात के ऊपर सवाल नहीं किया कि परमेश्वर ने बोला है या नहीं, वरन उसका सवाल यह था कि क्या परमेश्वर ने सच में तुम्हें ऐसा ही कहा है। तो सबसे पहले जब वो हवा के मन के ऊपर ऑलरेडी अपना कब्जा या अपना हम कह सकते हैं शिकंजा जमा चुका था, तो फिर उसने अपना जो दूसरा अटैक था उसे शुरू किया। और सेकंड उसका अटैक था कि उसने परमेश्वर के जो सच्चाई है उसका साफ इनकार कर दिया कि तुम कभी मरोगे नहीं। यस, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर ने झूठ बोला है, तुम नहीं मरोगे। तो जब हम परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर, परमेश्वर के वचनों के ऊपर संदेह करना शुरू कर देते हैं, तो हम बस एक कदम दूर हैं इनका इनकार करने से भी। और फिर अगली बात शैतान ने क्या करी कि उसने परमेश्वर के वचनों को रिप्लेस कर दिया इस झूठ के साथ कि तुम खुद परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। याद करें कि आदम और हवा ऑलरेडी परमेश्वर की इमेज के ऊपर, तस्वीर के ऊपर बनाए गए थे, लेकिन अब शैतान ने उन्हें यह सिखा दिया है कि तुम खुद परमेश्वर बन जाओगे। मतलब कि शैतान अब उन्हें एक और बड़ा प्रिविलेज दे रहा था, एक और बड़े प्रिविलेज के साथ टेम्प्ट कर रहा था, उन्हें लुभा रहा था कि तुम खुद उस परमेश्वर की जगह पर हो जाओगे। जो परमेश्वर आपको बातें बता रहा है, आपको आज्ञाएं दे रहा है, तुम खुद उसके जैसे ही बन जाओगे, तुम वही बन जाओगे।
व्हाट? हाँ, उसने कहा कि तुम परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। देखिए, शैतान की सबसे पहली कोशिश यही थी, परमेश्वर के जैसे बनना, और वो इसमें नाकामयाब रहा और इस कारण गिरा दिया गया। और यही चीज वो अब चाहता है कि परमेश्वर के बनाई हुई जो प्रजा है, उसके जो लोग हैं, वो भी यही काम करें और वो भी गिरा दिए जाएं, वो भी वहीं पर जाएं जहां पर उसका अंत है। और यहीं से हमारा अगला सवाल शुरू होता है कि शैतान का मकसद क्या है आपके माइंड के ऊपर अटैक करने का। व्हाट डज ही वांट टू अचीव? सिंपली कहूं कि आप परमेश्वर की इच्छा से या प्लान से अनजान रहें। शैतान जानता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा और अपने प्लान को, जो उसने अपने बच्चों के लिए रखा है, अपने वचन में, पवित्र बाइबल में उसे रिवील किया है। पवित्र वचन ही उसका एक प्राइमरी, एक मेन प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से वो अपने बच्चों के साथ, मेरे यानी आपके साथ बात करते हैं। भजन लिखने वाला कहता है कि तेरा वचन मेरे पांव के लिए ज्योति है और मेरे राहों के लिए, मेरे रास्तों के लिए रोशनी है। भजन संहिता 119 वचन 105 में। तो अगर शैतान कामयाब हो जाता है आपको परमेश्वर के वचनों के प्रकाशन से इग्नोरेंट रखने में, तो फिर आपके पास कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको कुछ पता नहीं है कि परमेश्वर की इच्छा आपके लिए क्या है और परमेश्वर का प्लान, योजना आपके लिए क्या है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा को जानें, हम उसके प्लान को जानें। प्रेरितों के काम 22:14 में लिखा है कि हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने तुझे इसलिए ठहराया है कि तू उसकी इच्छा को जाने, उसकी इच्छा को जाने और उस धर्मी को देखें, यानी प्रभु यीशु को देखें और उसके मुंह से बातें सुनें, यानी उसके साथ कम्युनिकेट करें, उसके साथ बातचीत करें, फेलोशिप करें। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं, तो फिर हम परमेश्वर की इच्छा को यानी उसकी मर्जी को पूरा करना भी शुरू कर देते हैं, जिसके साथ हमारी जिंदगी पूरी तरह से नई यानी ट्रांसफॉर्म यानी बदलना शुरू हो जाती है। वह मसीही लोग जो कभी बाइबल नहीं पढ़ते हैं, जो इतने लेजी हैं कि परमेश्वर के वचन को खोलना तक पसंद नहीं करते हैं, वह कभी भी ना तो परमेश्वर की शांति को जान पाते हैं, ना उसकी सामर्थ को जान पाते हैं, ना उसकी सुकून को, उसकी ताकत को कभी हासिल कर पाते हैं। तो ना तो वो एक विजयमयी जयवंत मसीह जिंदगी जी सकते हैं और ना ही वो उस चीज को हासिल कर सकते हैं, ना ही वो काम कर सकते हैं जिस काम की परमेश्वर ने उनकी जिंदगी में इच्छा रखी है, जिस चीज की परमेश्वर ने योजना बनाई कि उनकी जिंदगी से ले। वो कभी भी परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं कर पाएंगे, परमेश्वर के प्लान को पूरा नहीं कर पाएंगे अगर वो वचनों से अनजान है। तो पहला यूहन्ना 2:17 के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा, जो परमेश्वर की इच्छा के ऊपर चलता है। आखिरी और चौथा सवाल है कि परमेश्वर ने हमारे लिए कौन से हथियारों को उपलब्ध किया है। What are the weapons God has made available to all of us? The answer is scriptures. Yes, परमेश्वर के वचन। सिर्फ परमेश्वर के वचन ही हैं जो कि शैतान के हर एक झूठ को हरा सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं। आप शैतान के साथ तर्क नहीं कर सकते हैं। हमारी बुद्धि शैतान की युक्तियों यानी शैतान की चालाकियों के सामने कुछ भी नहीं है। वो एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, वो बहुत ही बड़ा हिस्टोरियन है। उसकी बुद्धि हमारी बुद्धि से बड़ी है क्योंकि उसने इतिहास को जाना है, इंसान की जो ह्यूमन माइंड है उसे अच्छी तरह से पढ़ा है, जाना है उसने। तो हम अपनी चालाकियों के साथ, अपनी बुद्धि के साथ, अपने माइंड के साथ, अपने तर्क के साथ शैतान की चालाकियों का सामना नहीं कर सकते हैं। हमारी ढाल, हमारी डिफेंस सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही है। प्रभु यीशु
जो कि खुद परमेश्वर थे, उन्होंने कोई अपनी दिव्य शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया शैतान को हराने के लिए। उसने शैतान के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं किया उसे हराने के लिए, वरन खुदावंद मसीह यीशु ने भी उसी हथियार को इस्तेमाल किया जो आज हमारे पास भी अवेलेबल है। हाँ, पवित्र वचनों को। संत पौलुस इफिसियों 6:17 में कहते हैं इन वचनों के बारे में कि ये आत्मा की तलवार है, इसे ले लो। और जब हमारे पास ये आत्मा की तलवार है तो फिर पवित्र आत्मा खुद मदद करेगा हमारी कि हम इस तलवार को इफेक्टिवली सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर सके। तो अगर मैं और आप शैतान की चालाकियों, युक्तियों और झूठ के ऊपर जीत पाना चाहते हैं, उसे हराना चाहते हैं, तो हमें पूरी तरह से परमेश्वर के वचनों के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा और परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा। वी नीड टू फुल्ली डिपेंड ऑन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। और यही बहुत बड़ा कारण है जिसके ऊपर हम बार बार जोर देते हैं कि क्यों एक विश्वासी को परमेश्वर के वचनों के साथ भरपूर होना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ना चाहिए, परमेश्वर के इन वचनों के साथ क्यों वक्त बिताना चाहिए, क्योंकि यही हमारी एक मात्र ताकत है, यही हमारा एक मात्र हथियार है शैतान और उसकी युक्तियों के खिलाफ। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करें, तो सिंपली हमारे घरों में जो बाइबल पड़ी है हमें उसे उठाना चाहिए और उसे पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और फिर पवित्र आत्मा जो कि हमारा मददगार है, उसके आगे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें पवित्र वचनों की गहराई और सच्चाई को समझाए, हमारी मदद करे कि हम पवित्र वचनों की सामर्थ को समझ सकें। तो हमें सिर्फ वचनों को पढ़ना ही नहीं है, वरन वचनों को याद भी करना है। हमें सिर्फ वचनों को याद ही नहीं करना है, वरन वचनों को मानना भी है। हमें वचनों को सिर्फ मानना ही नहीं है, वरन अपनी जिंदगी में इन्हें लागू करके इन वचनों के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को गुजारना भी है। क्योंकि धन्य वही है, जैसे प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, कि जो इन भविष्यवाणियों की जो बातें हैं उन्हें पढ़ता, उन्हें सुनता और जो इसमें लिखा हुआ है जो उन्हें मानता है। तो जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, उन्हें मानेंगे, अपनी जिंदगी में उन्हें अप्लाई करेंगे, तो पवित्र आत्मा फिर हमारी मदद करेगा कि हम इन वचनों का इस्तेमाल भी करें शैतान की सारी युक्तियों के ऊपर, उसकी सारी योजनाओं के ऊपर, उसकी सारी स्कीम्स के ऊपर और उसके झूठ के ऊपर जीत पाने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के दौरान आपको बहुत आशीष दे। प्लीज वीडियो को, इस मैसेज को और भी अपने रिश्तेदारों, भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन।